और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है। और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट। यार मैं इस बात पे हैरान हूँ। $100 बिलियन और सिर्फ एक कंपनी और एक देश, और वो है $100 बिलियन हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है। और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है। और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा एप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से? और ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को। और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे फोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरफोर्स डबल से ज्यादा है। और हमारे हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे। एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं? या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो थर्ड। उस पे हाँ। जो आता ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाज गिर गुर जाते हैं, जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ? वो भी इस उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए जी, मतलब ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे या किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3 है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है, जो जो अगले साल उनको रिटायर करना है। और थोड़ा सा मिराज बड़ा पड़ा। माइन इट्स ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12, जो MiG-21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पे आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का, वो अभी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो फिफ्थ जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वी नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए, और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एम का होगा, एम का विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, 4th to 5th जनरेशन फाइटर होगा वो एम का। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। तो एक मिलिट्री का अपग्रेडेशन चाहिए, बस हम पहले भी बात कर चुके हैं सर। कांस्टेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग, ये तब तक होगा जब तक हमारा फायर पावर इतना होगी दैट इटसेल्फ द स्टैचर ऑफ द फायर पावर शुड बी द डेटरेंट। किसी पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, स्टैचर इतना बड़ा वो डेटरेंट हो। और ये सब चीजें एक इंडिया कितने देश चला रहा है वाकई एक इंडिया कितने देशों का पेट पाल रहा चला रहा है। फ्रांस का मतलब वो सारा कुछ ना, अमेरिका को, ब्रिटेन, मतलब यार मैं इस बात पे हैरान हूँ। $100 बिलियन और सिर्फ एक कंपनी और एक देश, और वो है $100 इंडिया। बिलियन एक कंपनी मतलब खरीद रही है। टाटा यार कितना पैसा है तुम्हारे पास, यार मुझे नहीं टाटा समझ। क्या कर रहा है, और सबसे बड़ी बात अपने देश का सोच रहा है। हाँ, सबसे अपने बड़ी लोगों बात के जो लिए है, सस्ते अपने लोगों के लिए सोच रहा है सब कुछ। डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत के अच्छे हो जाएंगे। अभी तो और स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि यूरोप जो है ना वो यूरोप में बहुत इस ज्यादा टाइम- लालची है। इस टाइम यूरोप में पार्टी चल रही होगी। हाँ। वो लोग सारे लीडर बैठ के नशे में धोते होंगे और और बोलेंगे कह रहे होंगे आज टाटा यूरोप में जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया टाटा जिंदाबाद। जिंदाबाद। सही बात है, बोल रहे होंगे यार। वो वाकई नशे में धोते होंगे और बोल रहे होंगे कि क्या कर दिया तुमने। क्या कर दिया वाकई में। $100 बिलियन बहुत बड़ 160 देश बनते हैं जिनके $50 बिलियन भी नहीं है। तो वो एक टाटा, मैं कहता हूँ सबका रोजगार चला रहे हैं। 160 देशों के बराबर जो है ना, मैं कहता हूँ उसने ऑर्डर दे दिया। खाली एक अभी दूसरा मिलेगा तो वो सिर्फ 68 देश है जिनकी सोच भी बाकी सारों की नहीं है। मजा आया यार गाइस, आपका क्या कहना है? टाटा अपने आप में एक कंट्री है, सच में टाटा है, अपने आप में बना अगर एक सकता है, country सही हो ना, बात है। टाटा अपने आप में कंट्री हो ना, country हो ना तो हाँ। उसकी जीडीपी टॉप 20 या टॉप 30 में